श्री हरिवंश, श्री राधा वल्लभ श्री हरिवंश, वृंदावन के रसिक संत महात्माओं के जीवन चरित्र की कड़ी में आज हम श्री हित लाल स्वामी जी के जीवन चरित्र पर थोड़ा सा प्रकाश डालेंगे। भगवान के रसिक संतों भक्तों के चरित्र को गाने से हमारे मन में भगवान के प्रति अनन्य प्रेम बढ़ता है, हमारी भक्ति बढ़ती है। हम भक्ति के मार्ग में अपने स्थिति को पहचान सकते हैं कि हमारी भक्ति कैसे चल रही है और हमारे संत महात्मा कैसे भक्ति करते थे। तो हमें भक्त चरित्र को सुनना चाहिए, ध्यान पूर्वक सुनना चाहिए और जीवन में उतारना चाहिए। जय राधा वल्लभ श्री हरिवंश। श्री लाल स्वामी जी का जन्म एक श्रेष्ठ ब्राह्मण कुल में हुआ था। ये तत्कालीन शासक के यहाँ ऊंचे पद पर कार्य करते थे। संग दोष के कारण ब्राह्मण कुल में उत्पन्न होने के बाद भी इनकी अभिरुचि शिकार खेलने में हुआ करती थी। विशेष प्रकार यह शिकार भी खेलने लगे थे, जबकि ब्राह्मण शिकार कहाँ करते हैं, उनका कार्य तो वेद अध्ययन करना, ज्ञान प्राप्त करना, लोगों को ज्ञान देना। हर समय क्षत्रियों की वेशभूषा में रहने के कारण ये संपूर्ण रूप से क्षत्रिय जैसे लगते थे। एक दिन ये किसी सरकारी कार्य से देववन आए हुए थे। उसी समय श्री रंगी लाल जी के मंदिर में श्रृंगार आरती हो रही थी। घंटा, झालरी, मृदंग, झांझ आदि वाद्य यंत्र की ध्वनि को सुनकर नगर के सब लोग अपने अपने कार्यों को छोड़कर दर्शन के लिए दौड़ पड़े। लाल स्वामी भी कौतूहलवश उस भीड़ के साथ हो गए। गोस्वामी श्री गोपीनाथ जी उस समय आरती कर रहे थे। गोसाई जी की मन की मुग्ध कर लेने वाली छवि ने लाल स्वामी के चित्त को ऐसा आकर्षित किया, ये उनकी ओर एकटक देखते ही रह गए। आरती ज्यों ही समाप्त हुई, सभी लोग अपने अपने घरों को लौट गए, किंतु ये अपनी स्वयं एवं घर परिवार आदि की सुध-बुध को भूलकर वहां कोने में खड़े रहे। इसके साथ में आए लोग इन्हें बार बार बुला रहे थे, सेवक गण विनती कर रहे थे, किंतु इन्हें तो श्री गोपीनाथ जी के श्री अंग से एक मादक सुगंध आने का अनुभव हो रहा था। कवि हृदय होने के कारण इनके मुख से तभी निम्नांकित दोहा निकल पड़ा। अति सुगंध हरिवंश तनय मलयागर को बूट, लाल दास ढिंग गही रहो या मंदिर को खूट। अर्थात श्री हित हरिवंश महाप्रभु जी के पुत्र चंदन के पौधे हैं। इनकी सुगंध पर मोहित होकर मैंने अब इस मंदिर का आश्रय ले लिया है। यह कहते हुए इन्होंने गोसाई जी के चरण पकड़ लिए, उनसे अपने पूर्व कर्मों का पश्चाताप प्रकट करते हुए दीक्षा देने की प्रार्थना की। इनकी श्रद्धा देखकर एवं निश्चल हार्दिक प्रार्थना से द्रवीभूत होकर परम उदार श्री गोपीनाथ जी ने इन्हें मंत्र दीक्षा प्रदान कर दी। साथ ही श्री हित उपासना पद्धति एवं अनन्यता के साथ रस भजन की रीति आदि की शिक्षा भी प्रदान कर दी। अब ये क्षत्रियों जैसे पूर्व में किए जाने वाले आचरणों को छोड़ दिए और घर परिवार के प्रति अपनी ममता को भी इन्होंने परित्याग करके साधुओं जैसा वेश में मंदिर में ही रहने लगे। तभी से लोग इन्हें स्वामी जी कहकर बुलाने लगे। इन्होंने गुरु एवं इष्ट की सेवा में अपना तन मन धन सब अर्पण कर दिया था। गुरुवर की अहेतु की अनुकंपा से थोड़े ही दिनों में ये रस भजन परायण अनन्य रसिक उपासक बन गए थे। ये दिन रात मानसी सेवा भावना से में छके रहते थे। इन्हें मानसी सेवा सिद्ध हो गई थी। एक समय ये अपनी भावना में छके हुए श्री जी को लड्डुओं का भोग अर्पित कर रहे थे। उसी समय गुरुवर गोस्वामी श्री गोपीनाथ जी ने इन्हें बाजार से श्री जी के लिए 1 रुपए का महीन वस्त्र, जिसे अंगोछे के रूप में उपयोग में लाया जा सके, लाने के लिए आज्ञा दे दी। ये रुपया लेकर बाजार को दौड़े, किंतु इनकी मानसिक वृत्ति श्री जी को लड्डू को भोग लगाने में लगी हुई थी। अतः इन्होंने
उसी में तल्लीन रहते हुए 1 रुपए के लड्डू लाकर श्री गुरुदेव को दे दिए। गोसाई जी को यह देखकर बड़ा आश्चर्य हुआ और इन्होंने इनसे पूछा कि हमने तो वस्त्र मंगाया था, तुम लड्डू कैसे ले आए? लाल दास जी लज्जा के कारण मौन हो गए और कुछ बता नहीं रहे थे। अंत में गुरुजी के शपथ दिलाने पर इन्होंने अपनी मानसी भावना की संपूर्ण कथा उनसे निवेदन कर दी। लाल स्वामी जी ने इतनी तन्मयता से भोग रखा था कि भोग उसारने के लिए जब गोसाई जी मंदिर में गए तब उन्हें श्री रंगी लाल जी के भोग के थाल के में लड्डू ही नहीं अनेक प्रकार के घृत युक्त पकवान भी रखे दिखाई दिए। उसी दिन से गुरु जी इनका बहुत आदर करने लगे और अपने मन की सारी गोपनीय बातें भी इनसे कहने लगी। जय राधा वल्लभ, श्री हरिवंश, श्री वृंदावन, श्री वंचन। आगे सुनिएगा ध्यान पूर्वक। लाल स्वामी जी की प्रसिद्धि सुनकर इनके परिवार के लोग देववन आ गए तो इन्होंने उन सबको गोस्वामी श्री गोपीनाथ जी से मंत्र दीक्षा दिलवा दी। परिवार वालों के अत्यंत आग्रह पर गोसाई जी ने इन्हें घर आने की आज्ञा दे दी, जिससे ये टाल ना सके और निरुपाय होकर ये उनके साथ अपने घर वापस आ गए। अब ये अपने साथ परिवारजनों को भी हरि और हरिजनों की सेवा में लगा दिया तथा स्वयं भी एकांत में जाकर इष्ट की मानसी भावना से सेवा करते थे। मानसी भावना में इन्हें प्रेम मूर्ति अद्वय युगल श्री श्यामा श्याम की रसमय किरणाओं का साक्षात अनुभव हो चुका था, जिसे इन्होंने अपने पद रचना के माध्यम से अभिव्यक्त किया है। इन्होंने अपनी पद रचनाओं में नित्य और नैमित्तिक लीलाओं के अंतर को स्पष्ट करते हुए श्री हरिवंश प्रताप का वर्णन भी किया है। एक दिन की बात है, लाल स्वामी जी एक संत के साथ प्रसाद पाने बैठे हुए थे। इनकी पत्नी ने उन्हें उन संत की थाल की अपेक्षा आपके थाल में घृत और खीर कुछ अधिक डाल दिया। अर्थात उनके पति की थाल में डाल दिया, संत की थाल में घी और खीर कुछ कम डाला। पत्नी की इस क्रिया से ये अत्यंत असंतुष्ट हो गए। इन्होंने अपनी थाली उन संत जी को सरका दी और उनकी थाली स्वयं ले लिया। पत्नी के यह कहने पर कि वह थाली तो मैंने आपके लिए परोसी है, इन्होंने कहा कि तुमको जितना प्रिय मैं हूँ उतने ही प्रिय मुझको ये संत हैं। यह सुनकर वह अत्यंत लज्जित हुई और उस दिन के बाद इनकी प्रवृत्ति को समझकर उसने फिर कभी भी संतों के साथ ऐसा व्यवहार नहीं किया। अब वह स्वयं रूखा सूखा खा लेती, किंतु घर पर आए हुए साधु संतों को सरस और स्वादिष्ट भोजन कराकर ही प्रसन्नता का अनुभव किया करती थी। श्री जी के उत्सवों के अवसर पर लाल स्वामी जी के हृदय की प्रसन्नता देखते ही बनती थी। उस समय ये ना तो किसी से कुछ मांगते ही थे, न किसी से कुछ उधार ही लेते थे, किंतु इनके पास जो कुछ भी होता था उस सबको लुटा देने में किसी प्रकार का संकोच नहीं किया करते थे। पति पत्नी के पास केवल एक धोती ही पहनने के लिए शेष रह जाती थी। उस समय इनके शिष्य एवं सेवकगण इन्हें जो कुछ भी भेंट चढ़ाते थे उसे भी ये अपने लिए न रखकर श्री जी की सेवा में लगा देते थे। लाल स्वामी जी का एक सर्वगुण संपन्न अति सुंदर बालक था। उनके बड़े होने पर लोग उनके संबंध के लिए उनके पास आने लगे, विवाह के लिए। अर्थात निकट के गांव में एक बड़ा नामी और धनी ब्राह्मण था। उसने लाल स्वामी जी की ख्याति को सुनकर कुछ लोग स्वामी जी के घर वार को देखने के लिए भेजे। स्वामी जी की बैठक में उस समय कुछ संत बैठे थे, वही उन अतिथियों को भी बैठा दिया गया। उस समय स्वामी जी घर पर नहीं थे। उनकी पत्नी ने संतों के लिए कच्चा भोजन बनाया था। जब लाल स्वामी जी घर पर आए तो इन्होंने 10 संतों के साथ उन 4 लोगों को भी बैठा पाया। इन्होंने उन्हें भी अभ्यागत समझा। राजभोग के पश्चात श्री जी की शयन हो चुकी है, यह जानकर इन्होंने भोजन के लिए संतों के साथ ही उन्हें भी बैठाना चाहा। तो इनकी पत्नी ने कहा, पहले संतों को भोजन कर लेने दे,
इन लोगों को पीछे कराएंगे, किंतु स्वामी जी ने कहा कि ये हमारे अतिथि हैं, इनके बैठे रहने पर हम कैसे भोजन कर सकते हैं। इनकी पत्नी ने बताया, ये लोग लड़का देखने आए हैं, अतः इनको पीछे पक्का भोजन कराया जाएगा। यह बात सुनकर स्वामी जी एकदम बिगड़ गए और यह कहते हुए कि भगत जनों से बढ़कर तू मायके जनों को अधिक आदर देती है, अतः तू सेवा के योग्य नहीं है। उसे रसोई से हटा दिया। उस समय इन्होंने एक कवित्त की रचना के माध्यम से यह भी कहा कि संसार के लोग अपने जमाई के लिए उत्तम प्रकार के भोजन बनाते हैं। कहीं उनकी पत्नी का भाई उनके घर आ गया तो उसके लिए तो उत्तम भोजन के साथ साथ वस्त्र आभूषण भी दिए जाते हैं। भ्रम में पड़ी हुई ऐसी पतित पत्नियां समधी के नाई को नाना प्रकार के पकवान बनाती हैं, और जिस प्रकार हाथी के खाने के और दिखाने के दांत अलग होते हैं, उसी प्रकार संसार में भजन भी दो प्रकार का होता है, एक वास्तविक, दूसरा दिखाने का। जिस प्रकार बिल्ली का स्वभाव कभी नहीं बदलता, उसी प्रकार संसारी लोग अपना स्वभाव कभी नहीं छोड़ते। इसके बाद लाल स्वामी जी ने उन लोगों को संतों के साथ बैठाकर भोजन करा दिया। वे लोग स्वामी जी के पुत्र का संबंध लेकर आए थे, अतः अच्छी खातिरदारी की आशा रख रहे थे। रूखा सूखा भोजन वे कर नहीं सके और स्वामी जी की आज्ञा लेकर भूखे ही उठ गए। उन्होंने वापस जाकर लड़की वालों को बताया कि लाल स्वामी जी का नाम तो बहुत है, लड़का भी सुंदर है और आपकी लड़की के लिए पूर्णतः योग्य है, किंतु घर में दरिद्रता का संयोग है, वहाँ सदैव बैरागी लोग पड़े रहते हैं। स्वामी जी ने हमें भी बैरागियों के साथ बैठाकर रूखी रोटी और दाल खिला दी। इस प्रकार यह संबंध बिल्कुल करने योग्य नहीं है, किंतु प्रभु इच्छा से लड़की के पिता के मन पर उन बातों का प्रभाव बिल्कुल विपरीत पड़ा और उसने उन लोगों को समझाया कि जो लोग मुझसे पाने की आशा रखते हैं वही तुम्हारा आदर कर सकते हैं। लाल स्वामी जी तो प्रभु कृपा प्राप्त महानुभाव हैं, उनकी दृष्टि में मैं क्या चीज हूँ। वे लोकपालों को भी रंग समझते हैं। उन्हें आजकल पैसों की कुछ तंगी रही होगी, इसी से प्रभु के राजभोग में कुछ कमी हुई होगी। यह कहकर लड़की के पिता ने हार्दिक श्रद्धा के साथ 2 घड़ियां मुहूर्त निकलवाकर 2000 रुपये का तिलक, बर्तनों, वस्त्र और आभूषणों आदि के साथ लाल स्वामी जी के यहाँ भेज दिया। स्वामी जी ने अपनी पत्नी, जिसे इन्होंने संतों और पुत्रों को देखने के लिए आए लोगों में भेद दृष्टि रखने के अपराध में रसोई से निकाल दिया था, 1 वर्ष के बाद गुरु जी की आज्ञा से इस शर्त पर स्वीकार कर लिया कि उसे दंड स्वरूप अपने समस्त गहनों को बेचकर प्राप्त किए धन से श्री जी का एक महोत्सव कर उसमें साधुओं का भंडारा करना पड़ेगा। पत्नी ने घर आकर अपने पुत्र के विवाह की तैयारी आरंभ करा दी। स्वामी जी जब बारात के लिए खेल खिलौना और आतिशबाजी का प्रबंध होते देखा तो उन्होंने एक कवित्त की रचना की। इसमें इन्होंने कहा है कि पुत्र के ब्याह में प्रसन्न होकर पिता अपना सोना व्यय करके अग्नि वर्षा कराता है, कागज के कलियुगी बाग लगाकर फलों के लिए तरसता है। वह संसार से पार करने वाला भगवान का नाम तो नहीं लेता, लेकिन भवसागर में डुबाने वाले अनेक नाम लेता रहता है। ऐसे मूर्खों को संपूर्ण संबंध स्वार्थ के लिए ही होता है, उनको परमार्थ की बातें स्पर्श नहीं करती। लड़की के पिता ने विवाह में स्वामी जी को बहुत धन दिया। स्वामी जी के संपर्क में उसकी बुद्धि शुद्ध हो गई, वह भी प्रभु का भजन करने लगा। जो लोग नश्वर संसार का त्याग करके प्रभु के चरणों से लगे हुए हैं, उनकी प्रभु सब प्रकार से लज्जा रखते हैं और उनके व्यवहार को भी नहीं बिगड़ने देते हैं, जैसे नरसिंह मेहता के चरित्र में आपको देखने को मिलेगा। जय जय राधा वल्लभ, श्री हरिवंश, श्री वृंदावन, श्री वंचन। जय जय श्री राधा, जय जय श्री राधा, जय जय श्री राधा।